यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एचपीएससी का पीजीटी का कॉमर्स का पेपर जो है वो अनाउंस हो चुका है। उसका जो सिलेबस है वो भी आ गया था। तो क्या है सिलेबस के अंदर, वो सब हमने लास्ट क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस किया, जिसके अंदर लास्ट जो वीडियो मैंने बनाया था एचपीएससी पीजीटी को लेकर के, तो उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि आखिर कंटेंट जो है वो क्या प्रोवाइड किया गया। तो हमने वहां पे देखा था कि आपका 150 नंबर का मतलब 150 क्वेश्चन जो है वो आएंगे। 150 नंबर का आपका जो है पेपर होने वाला है और हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का होगा, जिसमें से 100 मार्क्स जो है वो 100 मार्क्स का जो पेपर आएगा आपका, मतलब 100 क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो तो आएंगे आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है, जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है। जैसे आप कॉमर्स वाले हैं तो हमारा कॉमर्स का पेपर 100 नंबर का आएगा और 50 नंबर का पेपर जो है वो आने वाला है अपना एजुकेशन साइकोलॉजी को लेके और हरियाणा जीके को लेकर के। ओके, तो ये हमने दो पार्ट में बाइफर्केशन जो है वो देख लिया था। तो अब जो कॉमर्स का जो पेपर है, तो मैंने आपको डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर कि कॉमर्स का जो अपना सिलेबस था, उस सिलेबस को दो जर्नल पार्ट के अंदर जो है वो बाइफर्केट किया गया। एक आपका थ्योरेटिकल पोर्शन, एक आपका प्रैक्टिकल पोर्शन। जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसके अंदर आपका सारा का सारा बिजनेस स्टडी है और उसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस है और ऑपरेशन मैनेजमेंट है, मतलब +1 से लेकर के और बीकॉम एमकॉम तक का सिलेबस जो है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया था। वही अगर बात करेंगे प्रैक्टिकल पोर्शन का, तो वहां पे आपके +1 से लेकर के +1 का बेसिक अकाउंटिंग सारा का सारा उसमें आ गया था, ठीक है। बेसिक सारा अकाउंटिंग आ गया, जिसके अंदर आपका डेप्रिसिएशन से लेकर के प्रोविजंस हो गए, रिजर्व्स हो गए, इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गई है, इसके अलावा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हो गया, मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम हो गया। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो आपका फिर +2 वाला टॉपिक आ गया। +2 वाले टॉपिक के अंदर आपका जो है वो पूरा का पूरा एनपीओ, पूरा का पूरा आपका पार्टनरशिप, पूरा का पूरा कंपनी अकाउंट्स हो गया। ये कंपनी अकाउंट जो +2 में है और साथ में ये आपका है बीकॉम सेकंड ईयर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला, वो टॉपिक भी आपको जो है वो पढ़ के जाना पड़ेगा। इसके अलावा जो है वो कॉस्टिंग का, जो बीकॉम फाइनल ईयर के अंदर हमारी अकाउंटिंग होती थी, दैट इज अ कॉस्ट अकाउंटिंग, वो टॉपिक भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। तो ओवरऑल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं तो काफी वास्ट सिलेबस जो है इन्होंने प्रोवाइड किया। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो उसके लिए ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर हम लोग आपको रिकॉर्डेड वीडियोस जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे ओनली एंड ओनली कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए, मतलब जो 100 मार्क्स का पेपर है उसके लिए। रिमेनिंग 50 की हमारी कोई गारंटी नहीं है। 100 मार्क्स की पूरी गारंटी हम लेके चल रहे हैं। गारंटी इन द सेंस ये कि जो सिलेबस दिया गया वो पूरा का पूरा इन डिटेल फास्ट ट्रैक मोड पे मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। जो 50 मार्क्स क्या या 50 क्वेश्चन जो आपके आएंगे जनरल पेडागोजी को लेकर के या फिर आपका साइकोलॉजी को, एजुकेशन साइकोलॉजी को लेकर के, तो उसका हम लोग जो है वो पेड क्लासेस को भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन आपके हेल्प के तौर पे हम लोग यूट्यूब के ऊपर फ्री वीडियो जो है वो जरूर डालेंगे उसका, एचपीएससी का। ओके, अब आज के वीडियो में हम लोग जो है वो स्टार्ट करने वाले हमारा जो सब्जेक्ट है, बेसिकली जो हमारा कॉमर्स का जो यूनिट है, तो उसको हम लोग शुरू करेंगे। जैसे आपको मालूम है पहले कि दो पार्ट हैं, एक पार्ट है थ्योरेटिकल पोर्शन पार्ट ए, एक पार्ट है प्रैक्टिकल पोर्शन पार्ट बी। तो हम लोग जो है साइमल्टेनियसली दोनों पार्ट को लेकर के चलेंगे। तो लास्ट जो परसों मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि संडे से डेली इवनिंग में हम लोग जो है वो इसका वीडियो जो है वो प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। तो आज संडे है और आज हम लोग जो है इसकी वीडियो जो है वो स्टार्टिंग करें। दैट मीन्स कि हमारा जो ऑनलाइन बैच है जो पीजीटी कॉमर्स को लेकर के, वो आज हम लोग जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब पैटर्न क्या रहने वाला है? पहली बात तो ये पैटर्न ये रहने वाला है, जो कंटेंट मिलेगा आपको वो पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। तो आपका एक व्हाट्सएप टेलीग्राम पे ग्रुप में अभी बना दूंगा, ओके, और उसके अंदर आप सबको मैं ऐड कर दूंगा। हर लेक्चर का पीडीएफ आपको सोल्ड पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। एमसीक्यूज वहां पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो मुझे लगता है कि ये भी आपको पढ़ के जाने चाहिए, सिलेबस का पार्ट नहीं है बट आ सकता है पेपर के अंदर, वो भी आपको वहां पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो पहला, हार्ड कॉपी में कोई भी मटेरियल आपको प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, सारा मटेरियल सॉफ्ट कॉपी में मिलेगा। पेपर बाइलिंगुअल आएगा, दैट मींस हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आएगा, लेकिन हम जो आपको पढ़ाएंगे हम भी आपको बाइलिंगुअली पढ़ाएंगे, दैट मींस हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर पढ़ाएंगे। बट जो कंटेंट आपको दिया जाएगा वो सारा का सारा इंग्लिश में। लेकिन आप जैसे अगर आपने पहले भी मेरा वीडियो देखा है एचपीएससी के लिए नहीं, नेट के लिए, हम लोग नेट में बहुत सालों से डील कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है हमारा अभी तक। और नेट में जैसा हम लोग जो है वो इंग्लिश में कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन समझाते हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है, लाइन टू लाइन समझाते हैं। वही चीज यहां पे भी होगी। आज का पहला लेक्चर, इसको देख के आप जज कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसे होने वाली है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात आप अपने माइंड में बिठा लीजिए। पहला, आपको आता सब कुछ ही है। पहला तो ये है क्या कि अगर आपने देखो, आप एमकॉम आपने क्लियर कर लिया, बीएड आपने कर लिया, एशेट आपने पास कर लिया, तभी आप एलिजिबल हुए इस पेपर के लिए। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको, उम्मीद क्या मतलब ये तो बट ऑब्वियस थिंग है कि आपने +1 +2 किया हुआ है, आपने वो सिलेबस पूरा गो थ्रू किया हुआ है, आपने बीकॉम किया, आपने एमकॉम किया, तो आता आपको सब कुछ है। तो कोचिंग का बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला है? कोचिंग से सिर्फ एक बेनिफिट मिलने वाला है, जो कंटेंट कहां गया, ये रहा,
ये कंटेंट है जो पूरा का पूरा पार्ट ए, ये पूरा का पूरा पार्ट बी, जो एचपीएससी ने प्रिस्क्राइब कर दिया, ये कोचिंग में आपको डिटेल में एक बार गो थ्रू करवा दिया जाएगा। पढ़ना आपको खुद ही है, पहला पेपर आपको खुद करना है, मैं नहीं जाऊंगा आपके बिहाफ पे। दूसरा, पास हो गए तो अच्छे मार्क्स अगर लेके आओगे, सिलेक्शन आपका होगा, उसका बेनिफिट आप ही उठाओगे। तीसरा, तो सब कुछ करना आपको ही है। मेरी तरफ से आपको जो अमेनिटीज मिलेंगी या मेरी तरफ से जो मैं आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाऊंगा वो ये है कि ये जो कंटेंट आपको दिया गया इस सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा एक ही जगह पे। दैट मींस कि आपको भटकना नहीं पड़ेगा, अलग अलग सोर्सेज के पास में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, एक ही जगह पे सब कुछ आपको प्रोवाइड हो जाएगा। दूसरा, जो भी इसमें दिया गया मैं हर एक चीज को जो है समझा दूंगा, बता भी दूंगा कि यहां से क्वेश्चन बन सकता है, इस चीज को थोड़ा सा लर्न करके जाइएगा तो आप उसको इजीली कर सकते हो। आप अगर सेल्फ स्टडी करोगे तो भी आप +1 से लेकर के और बीकॉम मैम को तक की किताबें आपके पास में होंगे अवेलेबल, नहीं है तो मार्केट में मिलती है, आप ले आइए, आप पढ़ लीजिए तो भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कोचिंग की आपको नीड है ही है, लेकिन कोचिंग से जो एक बेनिफिट आपको मिलने वाला है वो सिर्फ ये मिलने वाला है कि हर एक चीज ऑर्गेनाइज वे के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगी नॉमिनल चार्जेस के ऊपर। फीस जो है हमने 8,000 रुपए रखा हुआ है, वैसे 10,000 रुपए फीस है। 21 तारीख तक, 21 दिसंबर तक अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपका फीस है वो 8,000 है। 22 तारीख या उसके बाद अगर आप एडमिशन लेंगे तो आपका फीस है 10,000 रुपए है। चाहे आप ओल्ड स्टूडेंट है, चाहे आप न्यू स्टूडेंट है, सबके लिए फीस है वो सेम ही है, डिस्काउंट का कोई भी चक्कर नहीं है इसमें। पहला, अब मेन बात जो है आपको मैंने बता दिया कि कोचिंग से क्या बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो अब आपके ऊपर है कि आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, अनलेस आप खुद भी तैयारी कीजिए, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है ना जी सर। चलो अब हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे हमारा आज का लेक्चर, बेसिकली फर्स्ट लेक्चर फॉर एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स के लिए। जो मेरा भी मेन एम है वो एक ही है, मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो टारगेट है वो ये है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट, चाहे मेरे से एक बच्चा पढ़े, चाहे मुझसे 100 बच्चे पढ़े, चाहे मुझसे 1,000 बच्चे जो है एडमिशंस लें और वो पढ़े, मैं ये चाहता हूं कि 1000 के 1000 बच्चों का जो है वो पेपर क्वालिफाई हो। पहला मेरा मेन जो एम है वो यही है कि जब सिलेक्शन की लिस्ट आए तो वहां पे मेरे स्टूडेंट मेरे को वहां पे मिलने चाहिए, तो ये तो है मेरा टारगेट। और तो मैं भगवान से यही उम्मीद करूंगा और भगवान से दुआ करूंगा कि भगवान मुझे मेरे टारगेट में जो है वो सफल बनाए, मुझे जो मैं जिस एम के लिए मैं अब तैयारी करवाना स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों को, तो उसे मुझे सफल बनाए। आपका जो है वो मेन टारगेट एक ही होना चाहिए कि मुझे कुछ भी करके उस सिलेक्शन लिस्ट के अंदर आना है, बात खत्म हो गया। इफ बट कोई चक्कर नहीं है, मुझे बाय हुक और बाय क्रूक मुझे वहां पे जो है वो अपना नाम जो है उस सिलेक्शन लिस्ट के अंदर जो है वो देखना है बस। मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो है वो पेपर हो और मेरा सब कुछ जो है वो बढ़िया तरीके से हो जाए और मैं नौकरी लगूं, तो आपका एम ये होना चाहिए। और अब एक दुआ आपके लिए कि आप जो चाहते हो आपको वो मिले, एक दुआ मेरे खुद के लिए कि मैं जो चाहता हूं मुझे वो मिले, और एक दुआ हम दोनों के लिए मैं जरूर करूंगा कि हम दोनों जो चाहते हैं हम उस हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर हम जीत हासिल करें। तो खैर ये सब चीजें आपको मैंने बता दिया थोड़ा सा कि कोर्स के बारे में, बारी बारी में इस बोल बच्चन के ऊपर नहीं आऊंगा, डायरेक्टली अब हम जो है वो डील करेंगे हमारे सब्जेक्ट को लेकर के। ओके, बेसिक से हम लोग जो है वो उठाएंगे, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो है, उसमें आपका अकाउंटिंग से शुरू कर रहा है। अकाउंटिंग मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, क्वांटिटेटिव क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो मैं बेसिक से उठाऊंगा। आप लगाओगे ना लेक्चर तो आपको लगेगा सर ये क्या करवा रहे हो, बट वही बात है, सिलेबस का पार्ट है, क्वेश्चन आएंगे इसमें से भी। और अगर क्वेश्चन आएंगे इसमें से तो भाई आपके लिए चाहे बेसिक हो चाहे एडवांस हो, आपके लिए हर एक चीज इक्वल रोल प्ले कर रही है, क्योंकि उन्होंने पहले से बोल दिया कि हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का है, हर क्वेश्चन इक्वल डिनोमिनेशन का है। तो इसका मतलब बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको एक ही फ्लो में चलना पड़ेगा। दैट मींस किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना है अपने को, किसी भी चीज के ऊपर एक्स्ट्रा फोकस नहीं करना है अपने को, और किसी भी चीज पे कम फोकस नहीं करना है। तो अपने को हर एक चीज प्रॉपर कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़नी है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। दूसरा, अपने को लर्न भी करनी है, चीजें क्रैम भी करनी है, याद भी करनी है, समझनी भी है और रिटेन भी रहनी चाहिए वो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के साथ में अगर पढ़ेंगे तो सब कुछ बहुत ही ईजी है। आप देखो यहां तक पहुंचो, एमकॉम करके आए, बहुत बड़ी बात है। कितने सारे लोग हैं आपके साथ में जो होंगे जो बीकॉम में ही रह गए, कितने सारे लोग हैं जो +1 +2 के बाद आगे पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन आप वो लोग हैं जिन्होंने बीकॉम किया, एमकॉम किया, देन उसके बाद में जो है वो आपने एस्टेट क्वालिफाई किया, देन उसके बाद में जो है आपने बीएड भी किया और फिर आप यहां पे स्टैंड कर रहे हो। तो आप पहले ही उन लोगों से तो और मतलब उन लोगों से काफी आगे निकल चुके हो। अब आपको और आगे जो निकलना है वो ये है कि अपना नाम उस सिलेक्शन लिस्ट के अंदर लेके आना है। ओके, हाँ जी। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जब आप तैयारी शुरू करें तो एक बात मन में बिठा लीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि कुछ कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे ये मैसेज मत करना, ना फोन करना कि सर कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बता दो। भाई सारे इक्वल इंपॉर्टेंट है। जब बोल दिया ना उन्होंने, जब एचपीएससी प्रिस्क्राइब कर दिया कि भाई ये तामझाम है, ये सिलेबस आएगा, तो इसका मतलब हर कॉन्सेप्ट की इक्वल वेटेज है।
और इक्वल वेटेज है तो हर चीज बहुत बढ़िया तरीके से अपने को जो है वो करनी पड़ेगी। सर आज के वीडियो के अंदर पार्ट ए शुरू करने वाले हैं या पार्ट बी? देखिए मैंने आपको बोला मैं साइमल्टेनियसली दोनों के दोनों स्टार्ट करूंगा, बट आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो पार्ट बी से स्टार्ट करेंगे। अच्छा तो सर आज संडे है तो छुट्टी नहीं, संडे का छुट्टी का चक्कर नहीं है, मैं कुछ चीजें कंपाइल कर रहा हूं। कल से बोले तो मंडे से आपका जो बैच है वो फास्ट टैग मोड पे स्टार्ट हो जाएगा, एकदम फ्लो के अंदर हम लोग जो है वो शुरू कर देंगे इसको, दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, दोनों की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे डालेंगे। बट आज जो वीडियो आएगा आपके पास वो आएगा ओनली पार्ट नंबर 2 का, दैट मींस अकाउंटिंग वाला, ताकि आप भी बहुत सारे बच्चे जो नए हैं जो मुझसे पहले नहीं पढ़े तो आप थोड़ा सा यूज्ड टू हो जाए कि सर किस तरीके से पढ़ाते हैं, और आपको अपनी स्पीड मेरे हिसाब से थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैं आपके हिसाब से नहीं चल सकता हूं, ये बात थोड़ा समझिएगा, आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा आपकी इस तैयारी के अंदर, क्योंकि मुझे सारा का सारा सिलेबस करवाना है, विद रिवीजन करवाना है, विद प्रैक्टिस करवाना है। तो इसलिए मैं थोड़ा जिस मोड से मैं चलूंगा, जिस स्पीड से मैं चलूंगा, उसी स्पीड से आपको भी जो है मेरे साथ में चलना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको सारे पॉइंट जो है क्लियर हो गए होंगे। तो आइए अब हम बिना किसी बोल बच्चन के स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पार्ट 2 जो है, इस पार्ट 2 के अंदर ये सब सब्जेक्ट था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये सब था अपना। देखो एक तो था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, एक था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस का, जिसमें आपका अकाउंटिंग का पोर्शन था, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ये सब तामझाम था। हम आज के वीडियो के अंदर क्या करने वाले हैं, हम आज के वीडियो में करने वाले हैं अकाउंटिंग का मीनिंग, हम करने वाले अकाउंटिंग के क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, और बोनस के तौर पे मैं आपको जो है वो करवाऊंगा अकाउंटिंग के एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक। क्यों करवाएंगे? क्योंकि अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन जो है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक से आ गया और sorting का क्वेश्चन आ गया, तो वहां पे जज कर पाना कि कौन सा क्वालिटेटिव है कौन सा एक्स्ट्रा है तो समझ में नहीं आएगा अगर नहीं पढ़ा हुआ। लेकिन अगर पढ़ा हुआ है, अकाउंटिंग के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़े हुए हैं, जितने भी अकाउंटिंग के एट्रीब्यूट्स है वो पढ़े हुए हैं, और क्वालिटेटिव भी पढ़े हुए हैं, तो समझ में आ जाएगा कि हाँ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक अकाउंटिंग के क्या बोलते हैं। तो आज क्योंकि पहला वीडियो इसलिए कंटेंट थोड़ा सा कम रहेगा, कल से जब रेगुलर मोड में वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे तो कंटेंट हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ग्रेजुअली बढ़ा देंगे। लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है कि मैं इतना सब आपको प्रोवाइड कर दूं कि तुमको उल्टी आ जाए बिल्कुल, तो मैं आपके डाइजेशन का पूरा जो है वो ख्याल रखूंगा, ठीक है, तो उतना ही करवाऊंगा जो इजीली आपको डाइजेस्ट भी हो जाए। ओके, बट आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। चलिए तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे हमारे अकाउंटिंग का। आओ अब मैं सीधा टॉपिक पे आता हूं, अकाउंटिंग क्या है। देखो एक बेसिक से तौर पे कुछ चीजें जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं कुछ एक्स्ट्रा भी नोटिंग करवाऊंगा, तो आप चाहें तो आप कर सकते हैं। बाकी जो पीडीएफ होगा उसमें कुछ नोटिंग आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और बाकी जो पीडीएफ दूंगा उसमें आप अपने एंड पे भी जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो हम शुरुआत करेंगे अकाउंटिंग का। ओके, अकाउंटिंग क्या है, एक बार यहां पे आ जाओ, ध्यान दो बे, अकाउंटिंग क्या है। अच्छा मैं ना एक थोड़ा सा जब वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा या लेक्चर आपको दूंगा तो थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है मजाक में कुछ थोड़ी रफ लैंग्वेज का मैं यूज कर लूं, ठीक है ना, तो आप थोड़ा सा मतलब आप अपने दिल पे मत लीजिएगा उस बात को ना, ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा तुम नालायक हो तो ये समझना मत कि तुम नालायक हो, तुम बहुत होशियार हो, बहुत टैलेंटेड हो। ओके, लेकिन मैं ऐसे मजे मजे में कई बार ऐसे फ्लो में बोल देता हूं, तो आप उसको थोड़ा सा मतलब दिल पे मत लीजिएगा। ओके, तो बस आप पढ़ाई के तौर पे आप लीजिएगा, फन के तौर पे आप उसको जो है वो लीजिएगा, और इतना ही बहुत है अपने लिए, ठीक है ना जी। तो चलो शुरुआत करते हैं अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग क्या है, लेकिन एक बार अकाउंटिंग को हटाता हूं मैं एक बार। हम पहले जनरली जब आप +1 के अंदर गए होंगे तो आपने जब कॉमर्स लिया तो वहां पे आपको बताया होगा अकाउंटिंग इज बेसिकली द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, एक बिजनेस की लैंग्वेज है, ठीक है। मैं उसको भी हटाता हूं। अब एक नॉर्मल सी बात करते हैं, मैं आपके साथ में अभी डिस्कशन कर रहा हूं अपने कॉन्सेप्ट्स को लेकर के। किस लैंग्वेज में कर रहा हूं, हम हिंदी और इंग्लिश का यूज कर रहे हैं जी। आप अपने घर वालों से जनरली बात करते हो, आप हरियाणा से हैं तो आप जनरली हरियाणवी में भी बात करते होगे, आप अपने घर वालों से हिंदी में भी बात करते होगे, आप अपने घर वालों से इंग्लिश में भी बात करते होगे। तो ये हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, हरियाणवी हो गया, ठीक है। या अगर आप पंजाब मतलब पंजाबी लैंग्वेज को भी आप यूज करते होगे, कुछ घर में ये पंजाबी लैंग्वेज भी चलती है। ओके, तो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, पंजाबी हो गया, या फिर आपका जो है बेसिकली हरियाणवी हो गया। ये सब क्या है, ये सब एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज है, इसका मतलब लैंग्वेज बेसिकली क्या आपको हेल्प कर रही है, सर लैंग्वेज हमको मदद कर रही है हमारी बात दूसरों तक पहुंचाने में और दूसरे की बात अपने आप को समझने में, ठीक है। मतलब दूसरा क्या बोलना चाह रहा है उसको समझने में हमको मदद कर रही है लैंग्वेज, और हम दूसरे को क्या समझाना चाह रहे हैं उसमें हमारी मदद कर रही है, दूसरे पर्सन को समझाने में मदद कर रही है। मतलब अपनी बात दूसरे को समझाने में हम लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, दूसरे की बात समझने में भी हम लैंग्वेज का जो है वो क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो जिस तरह हम लोग भी लैंग्वेज का यूज करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, हरियाणवी, इन सब का यूज करते हैं, उसी तरीके से बिजनेस की भी एक लैंग्वेज है। अगर कोई आपको बोलता है क्या हाल है, मतलब वो मीम वाला क्या हाल है नहीं, कोई और बोलता है क्या हाल है, तो आप क्या बोलते हो, बढ़िया है।
अगर एक नॉर्मल हम कॉमन बैलेंस की बात करते हैं, कोई भी अगर हमसे पूछता भाई क्या हाल चाल है आपके, तो आप क्या बोलते हो? बढ़िया है। तो उसने पूछा क्या हाल चाल है आपके और आपने बोला बढ़िया है, तो ये एक लैंग्वेज को आपने यूज किया ना। उसी तरीके से एक बिजनेस का अगर हालचाल आपने पूछना हो, अगर बिजनेस का हालचाल आपने पूछना हो कि बिजनेस के क्या हालचाल है, तो वो पता चलता है किससे? अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग इज बेसिकली द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। मतलब एक जो बिजनेस है, एक जो व्यापार जो है, आप कोई भी चीज का आप धंधा कर रहे हैं, तो आपका जो धंधा है, आपका जो व्यापार है, वो कैसा चल रहा है, आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है, तो ये सब चीजें जो है वो पता चलती है विद द हेल्प ऑफ द अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग अपने को बताता है, अकाउंटिंग बेसिकली हमको हेल्प करता है ये जानने में कि हमारा जो व्यापार है वो किस तरीके से चल रहा है। इसीलिए लोग अकाउंटिंग को जो है वो क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज। अकाउंटिंग लैंग्वेज है किसका? बिजनेस का। एक बिजनेस जो है वो कैसे काम कर रहे हैं ये बताया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द अकाउंटिंग। आप सही है या आप गलत है, आपकी तबीयत अच्छी है, आपकी तबीयत खराब है, वो बताते हो कैसे? हिंदी को यूज करके आप बोल के बताओगे ना कि मम्मी आज मेरी तबीयत खराब है, मम्मी आज मेरी तबीयत सही है। तो ये बेसिकली आपने जो वर्ड को यूज किया, तो ये भी तो एक लैंग्वेज है। उसी तरीके से एक बिजनेस जो है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा, दैट मींस कि एक बिजनेस प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट में चल रहा है, या लॉस मेकिंग है, लॉस में चल रहा है, तो ये पता चलता है विद द हेल्प ऑफ द अकाउंटिंग। ये सब आपको अकाउंटिंग की मदद से जो है वो पता चलता है। तो अकाउंटिंग बेसिकली जो है वो क्या है? लैंग्वेज है। जब आप अकाउंटिंग को यूज करते हैं तो हमको समझ में आता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है, बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, बिजनेस की फाइनेंशियल वीकनेसेस क्या है। तो बेसिकली सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर हम अगर बात करें तो अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। आई होप आपको इस लाइन का मतलब क्लियर हो गया होगा कि अकाउंटिंग जो है वो क्या लैंग्वेज है किसका? बिजनेस का। तो मतलब कोई भी बिजनेस जो है वो कैसा है, वो प्रॉफिटेबल है या वो लॉस मेकिंग है, वो प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, ये सब पता हमको चलेगा विद द हेल्प ऑफ द अकाउंटिंग। किसकी मदद से पता चलेगा? अकाउंटिंग। अब हम आते हैं हमारी, ये तो होगी अपनी देसी भाषा, ठीक है, देसी भाषा में जो हमने पढ़ लिया अकाउंटिंग क्या होता है। तो अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, बात खत्म हो गया। अब हम हमारी थोड़ी रेडीमेड लैंग्वेज जो है वो डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। अगर रेडीमेड डेफिनेशन के ऊपर आए तो अकाउंटिंग क्या है, तो हम बोलते हैं अकाउंटिंग बेसिकली एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है। तो अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस। अब प्रोसेस अगर बोल दिया तो प्रोसेस, कोई भी चीज अगर प्रोसेस, प्रक्रिया, अगर प्रक्रिया होती है तो इसका मतलब उसमें कुछ क्या होंगे? स्टेप होंगे। हाँ जी सर, ये बात पूरी जिंदगी याद रखना। अगर कभी भी ये वर्ड आ जाए ना, इट इज ए प्रोसेस, कि भाई ये एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस का मतलब क्या? कि भाई इसका मतलब एक प्रक्रिया है पूरी की पूरी, और उसमें कुछ क्या होंगे? सीरीज ऑफ स्टेप्स होंगे। हाँ जी, तो अकाउंटिंग जो है एक सिस्टमेटिक, सिस्टम के अंदर अरेंज किया हुआ प्रोसेस है। मतलब उस प्रोसेस में क्या होगा? सिस्टमेटिक कुछ स्टेप्स होंगे जो आपको फॉलो करने होते हैं। तो अकाउंटिंग जो है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, इसका मतलब इसमें क्या होंगे? स्टेप होंगे। क्या क्या स्टेप होंगे वो? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग जो है फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शन, जिसको फाइनेंस के अंदर, जिसको पैसे के अंदर आप लोग जो है वो क्या कर सकते हो? एसरटेन कर सकते हो, ठीक है, उस ट्रांजैक्शन को बोलते हैं फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शन। बाकी बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आऊंगा ना मैं, तो आपको मैं वहां पे बताऊंगा कि ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं। बट अभी के लिए एक बात ये बात ध्यान रखना, अकाउंटिंग बेसिकली जो है वो क्या? अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग जो है वो फाइनेंशियल नेचर की बिजनेस ट्रांजैक्शन, वो सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन जिसको हम पैसे के अंदर मेजर कर सकते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई, बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, लाइक बिजनेस के अंदर कोई आपने जो है उस सामान को परचेज किया, कोई गुड्स को परचेज किया, तो हम जब आपने अगर 2000 रुपए के सामान को परचेज किया तो उस 2000 रुपए की हम लोग पहले क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग करेंगे। क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग। दूसरा, रिकॉर्डिंग करने के बाद हम उसको क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। सर ये क्या है रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग? ये है स्टेप्स आपके। ये क्या है? स्टेप। सर स्टेप मतलब अभी तो आप प्रोसेस बोल रहे थे जी, मैंने आपको बोला ना अकाउंटिंग क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, और उसकी प्रोसेस है जो उसके अंदर क्या होंगे? स्टेप होंगे। तो पहला स्टेप अकाउंटिंग के अंदर जो है वो क्या आता है? जो भी आपकी फाइनेंशियल नेचर की बिजनेस ट्रांजैक्शन है उन सबको क्या करना? रिकॉर्ड करना। हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। किसमें करते हैं वो बात की बात है। पहले एक बार ये देखते हैं स्टेप में क्या आएगा। तो 5 स्टेप है अकाउंटिंग के अंदर जो आपको लर्न करने हैं। अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके अंदर हम फाइनेंशियल नेचर की बिजनेस ट्रांजैक्शन को पहले रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद में उसको क्लासिफाई करेंगे। लर्न करना पड़ेगा भाई सीरीज के अंदर। पेपर के अंदर आ सकता है कि आप इसको मतलब इसको मैशअप करके दे देगा, फिर बोलेगा इसको आप अरेंज करो। तो ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले फाइनेंशियल नेचर की जो बिजनेस ट्रांजैक्शन उनको आइडेंटिफाई करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं? नंबर 1 रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग करने के बाद नंबर 2 क्लासिफाई करते हैं। किसमें करते हैं? हटा दो एक बार, पहला रिकॉर्डिंग, दूसरा क्लासिफाई। तीसरे नंबर पे क्लासिफिकेशन करने के बाद में अब हम तीसरे नंबर पे जो है वो क्या करेंगे?
समराइजिंग करेंगे, समराइज करने के बाद चौथे नंबर पे उसको एनालाइज करेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे और लास्ट में जो है वो क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। तो टोटल मिला के अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कितने स्टेप हो गए, 6। जनरली लोग 5 बोलते हैं, इन सबको ना ये एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन को लोग एक स्टेप बोलते हैं, बट मैंने आपको बता दिया अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके अंदर हम फाइनेंशियल नेचर की बिजनेस ट्रांजैक्शंस को नंबर 1 क्या करने वाले हो, रिकॉर्डिंग करने वाले हैं। रिकॉर्डिंग करने के बाद में क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफाई करने के बाद में हम उसको जो है वो क्या करेंगे, समराइज करेंगे, समराइज करने के बाद में हम लोग जो है वो क्या करेंगे, एनालाइज भी करेंगे और इंटरप्रेट भी करेंगे, और इंटरप्रिटेशन करने के बाद में हम लोग जो है वो क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे रिजल्ट टू द यूजर। जो भी रिजल्ट निकल के आएगा उस रिजल्ट को कम्युनिकेट करेंगे किसको, टू द यूजर्स को। ये है आपकी रेडीमेड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो व्हाट इज अकाउंटिंग, अगर कोई पूछे कि अकाउंटिंग क्या है तो आप क्या बोलोगे, देसी भाषा में बताएं या रेडीमेड भाषा में बताएं, तो वो बोलता है नहीं एक बार कॉमन बताओ अकाउंटिंग क्या है, तो आप बोलोगे अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग बिजनेस की एक लैंग्वेज है, बात खत्म हो गया, ठीक है। और वो बोलते हैं नहीं रेडीमेड डेफिनेशन सुनाओ, तो आप क्या बोलोगे, भाई अकाउंटिंग जो है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, और उस सिस्टमेटिक प्रोसेस के अंदर मतलब प्रोसेस मतलब स्टेप रहेगा, और उस सिस्टमेटिक प्रोसेस के अंदर क्या देखने को मिलेगा, अकाउंटिंग के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल नेचर की बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद में पहला उसको रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग करने के बाद में क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन करने के बाद में हम लोग जो है उसको समराइज करते हैं, समराइजेशन के बाद में हम लोग उसका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं, एंड देन उसके बाद में कम्युनिकेशन करते हैं। किसको, जो रिजल्ट आता है बिजनेस का उसको कम्युनिकेट करेंगे टू द यूजर्स को, किसको करेंगे, यूजर को। ओके अब एक एक करके इनको जो है वो एक एक करके हम एक पार्ट के अंदर बाइफरकेट करते हैं और उनको समझते हैं एक एक पार्ट को। तो मैंने आपको बोला अकाउंटिंग जो है एक क्या है, बेसिकली सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके अंदर फाइनेंशियल नेचर की बिजनेस ट्रांजैक्शन को नंबर 1 हमने क्या किया, रिकॉर्ड किया। अब रिकॉर्ड कहां करेंगे, जैसे अगर आपने कोई भी गुड्स को परचेस किया, गुड्स परचेस रुपीज 2000 और वो आपने जो है कैश में परचेस कर दिया, तो आप एंट्री क्या करोगे, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही आपका एंट्री रहेगा ना जी, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसको ये जो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट जो आपने किया, ये क्या किया आपने, रिकॉर्डिंग कर लिया। कहां पे रिकॉर्डिंग किया, रिकॉर्डिंग करते हैं हम जर्नल में। कहां पे करते हैं, जर्नल में। अब देखो जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोला जाता है। अभी जर्नल के ऊपर जब आऊंगा तो आपको पढ़ाऊंगा, अभी के लिए बस ये बात ध्यान रखिएगा, जर्नल को बेसिकली हम लोग जो है वो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। अब सबसे पहले जो है हम लोग फाइनेंशियल नेचर की जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे कहां पे, जर्नल में। अगर आपके बिजनेस का साइज जो है वो है स्मॉल, छोटा सा बिजनेस है, छोटा सा बिजनेस का मतलब ये नहीं कि इतना सा मतलब 2 फुट का बिजनेस है, नहीं, छोटे से बिजनेस का मतलब ये है कि बिजनेस में जो रूटीन ट्रांजैक्शन है वो थोड़ी बहुत ही होती है, ज्यादा बिजनेस में रूटीन ट्रांजैक्शन नहीं होती है, तो आप रिकॉर्डिंग एक ही बुक में करोगे और वो करोगे किसमें, जर्नल में। लेकिन अगर आपका बिजनेस का साइज थोड़ा सा बिग है, बिजनेस का साइज बड़े होने का मतलब क्या, वो 2 मंजिला है, नहीं, इसका मतलब ये है कि आपके बिजनेस के अंदर होने वाले जो रूटीन ट्रांजैक्शंस है उसके नंबर ऑफ रूटीन ट्रांजैक्शन थोड़ी ज्यादा है, तो अब आप जो है रिकॉर्डिंग जो है वो जर्नल में ना करके आप करते हो सब्सिडियरी बुक में। तो जर्नल जो होता है ना उसको सब डिवाइडेड कर दिया जाता है वेरियस सब्सिडियरी बुक में। ध्यान देना, अगर बिजनेस का साइज छोटा है तो रिकॉर्डिंग की जाती है जर्नल में, अगर बिजनेस का साइज बड़ा है तो रिकॉर्डिंग की जाती है किसमें, वेरियस सब्सिडियरी बुक्स के अंदर, मतलब जर्नल को ही अलग अलग बुक्स में जो है वो क्या कर देते हैं, डिवाइड करते हैं। टोटल मिला के हम यहां पे जो है वो 8 बुक्स को पढ़ते हैं। ध्यान देना, टोटल मिला के हम यहां पे 8 बुक्स को पढ़ते हैं, 8 सब्सिडियरी बुक्स को जो है वो पढ़ते हैं। अभी सब्सिडियरी की बारी आएगी तो आपको पढ़ाऊंगा, अभी के लिए बस एक बात ध्यान रखिएगा। सबसे पहला जो हम रिकॉर्डिंग करने वाले हैं कहां पे करने वाले हैं सर, बिजनेस का साइज अगर छोटा है तो रिकॉर्डिंग जो है वो हम लोग करने वाले हैं कहां पे, जर्नल में, और अगर बिजनेस का साइज है वो क्या है, बड़ा है, तो हम रिकॉर्डिंग जो है सर वो करने वाले हैं कहां पे, आपके वेरियस सब्सिडियरी बुक्स में। रिकॉर्डिंग करने के बाद में सेकंड जो स्टेप है वो है आपके क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन में एक जैसी जो सिमिलर ट्रांजैक्शन होती है उन सबको हम लोग जो है वो क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं अलग से एक अकाउंट में, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, लेजर। तो क्लासिफिकेशन करते हैं कहां पे, लेजर में। इस सबको आगे डिटेल के अंदर चर्चा करेंगे, अभी के लिए बस रेडीमेड डेफिनेशन के अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं उनको बस मैं आपको थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहा हूं, ठीक है, बस ये बात ध्यान रखिएगा। तो अकाउंटिंग में हमने सबसे पहला जो काम किया वो किया हमने रिकॉर्डिंग। कहां किया, या तो करा जर्नल में या फिर करा कहां पे, जर्नल को सब डिवाइड कर दिया। अगर बिजनेस का साइज बिग था तो जर्नल को सब डिवाइड कर दिया वेरियस सब्सिडियरी बुक्स में और वहां पे रिकॉर्डिंग कर लिया। रिकॉर्डिंग करने के बाद में हम लोगों ने जो है वो क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन कहां पे किया, लेजर के अंदर किया। कहां किया, लेजर में। क्लासिफिकेशन करने के बाद में हम लोगों ने जो है वो क्या किया, समराइजिंग किया। समराइजिंग जो है वो क्या होता है,
इसके अंदर हम पूरे साल में जो भी आपने एंट्रीज करी हैं लेजर्स के अंदर, उन सबको आप लास्ट में जो है उनका बैलेंसिंग करते हो, और बैलेंसिंग करने के बाद में उनका जो भी बैलेंस निकलेगा, चाहे डेबिट बैलेंस है चाहे क्रेडिट बैलेंस है, उनको आप लिखते हो एक जगह पे। उस जगह को बोलते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस। तो अलग से एक जो है समराइजिंग करने के लिए एक ट्रायल बैलेंस ओपन किया जाता है और वहां पे वेरियस बैलेंसेस को जो है वो लिखा जाएगा। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में अब वहां पे आप ट्रायल बैलेंस की मदद से हम लोग जो है वो बनाते हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स को, जिसके अंदर बेसिकली हम जनरली दो चीजों को पढ़ते हैं। वैसे हर एक एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग अलग होते हैं, लेकिन यहां पे हम लोग जो है एक तो P&L अकाउंट और एक बैलेंस शीट बनाएंगे। बनाने के बाद में अब हम लोग करेंगे उसका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इन दोनों को जनरली एक बोला जाता है, लोग एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन को एक ही बोलते हैं। लेकिन मैं इसके ऊपर आने से पहले ये तीन आपको समझा देता हूं। तीन क्या थे? बिजनेस ट्रांजैक्शन जो भी हुई फाइनेंशियल नेचर की, हमने सबसे पहले इसको रिकॉर्ड किया जर्नल या सब्सिडरी में, फिर उसको क्लासिफाई किया लेजर में, और क्लासिफिकेशन करने के बाद में हमने उसका समराइजिंग कर दिया। और समराइजिंग किया कहां पे? ट्रायल बैलेंस में। एंड ट्रायल बैलेंस की मदद से हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए, जिसमें हमने P&L अकाउंट भी बना लिया और साथ में बैलेंस शीट बना लिया। अब बनाने के बाद में जो P&L अकाउंट या बैलेंस शीट बना, दैट मींस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके पास में प्रिपेयर होके आए, अब आप उनका जो है वो क्या करोगे? उसको एनालाइज करोगे। एनालिसिस के बाद में हम उसको इंटरप्रेट करेंगे। एनालिसिस एंड इंटरप्रेट करने के लिए हमारे पास कई सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं, जिसमें हम लोग जनरली यूज करते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जिसमें हम यूज करते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट्स को, जिसके लिए हम लोग जो है अकाउंटिंग रेशियोज को लेके आते हैं, जिसके अंदर हम लोग कैश फ्लोज को लेके आते हैं, जिसके अंदर हम लोग फंड फ्लो को लेके आते हैं। तो ये सब टूल को यूज करके हम लोग जो है फाइनेंशियल नेचर की जो ट्रांजैक्शंस थी उनको एनालाइज और उनको इंटरप्रेट करने का काम करते हैं। कर लिया। करने के बाद में अब आखिरी जो आपका स्टेप होता है वो है कम्युनिकेट करना। जो भी रिजल्ट निकल के आया बिजनेस का, चाहे प्रॉफिट था चाहे लॉस था, अब उसको हम क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट कैसे करेंगे? जो भी यूजर हैं जिनको आप अपनी बात बताना चाहते हो उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करवा के। तो कम्युनिकेट करने का मतलब क्या? प्रोवाइड करवाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू इट्स यूजर। क्या कम्युनिकेट करोगे? जो कंपनी का क्या आया है, रिजल्ट आया है। बात खत्म। ये है रेडीमेड डेफिनेशन ऑफ द अकाउंटिंग। अब इसको एक लूप में अगर मैं पढ़ूं तो मैं क्या बोलूंगा? व्हाट इज अकाउंटिंग? आ जाओ एक बार आप मेरे साथ में बोलो। बोलना पड़ेगा, अगर बोलोगे तो चीज याद हो जाएगी। मन मन में बोलोगे ना, बड़बड़ाओगे, अगर से मन मन में रखोगे तो याद नहीं होगी। थोड़ा सा मुंह से बोलो, आराम से, तेज भी ना बोला, घर वाले पीटना शुरू कर दे, ठीक है ना? आराम आराम से थोड़ा, लेकिन बोलो। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस। प्रोसेस बोल दिया सर आपने, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या रहने वाले? स्टेप रहने वाले। टोटल नंबर ऑफ स्टेप, आम जनता बोलती है टोटल नंबर ऑफ स्टेप कितने? 5, लेकिन हम जनरली 6 बोलेंगे। क्या क्या रहेगा स्टेप में? सबसे पहले फाइनेंशियल नेचर की जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुई है हम उसको नंबर 1 रिकॉर्ड करेंगे। कहां पे? जर्नल में या फिर सब्सिडरी में। फिर नंबर 2 हम क्या करेंगे? उसको क्लासिफाई करेंगे। कहां पे? लेजर में। एक टूल क्लासिफिकेशन का जो टूल आपके पास अवेलेबल है, लेजर। फिर हम समराइज करेंगे। समराइजिंग करने का जो टूल अवेलेबल है, दैट इज अ ट्रायल बैलेंस। और उस ट्रायल बैलेंस के बेस पर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, जिसके अंदर बेसिकली हम P&L अकाउंट भी बनाएंगे और जिसके अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो अपना बैलेंस शीट भी बनाएंगे। बनाने के बाद में, मतलब समराइजिंग करने के बाद में, अब हम लोग जो है वो करने वाले हैं क्या? उसका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस और इंटरप्रेट करने के लिए हमारे पास कई सारे टूल अवेलेबल है, जिसके अंदर आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट हो गया, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया, अकाउंटिंग रेशियोज हो गया, फंड फ्लो हो गया, कैश फ्लो हो गया, ये सब। और फिर एनालाइज और इंटरप्रेट करने के बाद में हम लोग जो है आखिरी में करने वाले हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट करेंगे फाइनेंशियल रिजल्ट्स को। ये आपकी डेफिनेशन है किसका? अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग के अंदर बेसिकली पूरे साल में, ध्यान देना, अब अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? पूरे साल में बिजनेस के अंदर होने वाली फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज, एनालाइज, इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट करने का काम किया जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? अकाउंटिंग। स्टेप लर्न करना पड़ेगा, लूप में करना पड़ेगा, इसी सीक्वेंस में करना पड़ेगा। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि अकाउंटिंग क्या है। बोलो, समझ में आया क्या या नहीं है? आ गया होगा जी। एक लास्ट बार और कर लेते हैं। व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस, जिसके अंदर हम क्या करने वाले? रिकॉर्डिंग करेंगे। कहां पे? जर्नल या फिर सब्सिडरी में। दूसरा, क्लासिफाई करेंगे लेजर में। समराइज करेंगे ट्रायल बैलेंस, उसके बेस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। फिर वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बना लिए उनको एनालाइज करेंगे और उसको इंटरप्रेट करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज या इंटरप्रेट करने के लिए कई सारे टूल अवेलेबल है। कौन कौन सा? पहला, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी सिलेबस में है। कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये भी सिलेबस में है। अकाउंटिंग रेशियोज, ये भी सिलेबस में है। फंड फ्लो, कैश फ्लो, ये भी सिलेबस में। ये जो करवा रहा हूं ना आपको, जो रिकॉर्डिंग के लिए जर्नल, ये भी सिलेबस में के अंदर पूरा पूरा जर्नल पढ़ के जाना है। क्लासिफिकेशन में लेजर, पूरा पूरा ये भी पढ़ के जाना है। समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, ये भी पढ़ के जाना है। और ये कंपैरेटिव, कॉमन साइज, अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो, ये भी पढ़ के जाना है। ये सब हमारा सिलेबस का पार्ट है और ये सब आता है किसके अंदर? आपके अकाउंटिंग के अंदर।
आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अकाउंटिंग क्या होती है। तो अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है जिसके जरिए हम अब देखो मैंने शुरू में बोला ना अकाउंटिंग क्या देसी भाषा में बोलते हैं अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। तो अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, ध्यान देना, अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है जिसके द्वारा हम हमारे बिजनेस के यूजर्स को अकाउंटिंग क्या है अकाउंटिंग सर एक लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज के अंदर हम लोग क्या करते हैं हमारे बिजनेस के यूजर्स को, बिजनेस के यूजर दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल यूजर, एक होता है एक्सटर्नल यूजर। ध्यान देना थोड़ा सा, इंटरनल यूजर जो कंपनी के अंदर के लोग होते हैं, उसके अंदर आएगा ओनर जो कंपनी के मालिक है और दूसरा आएगा मैनेजमेंट जो कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है जो क्या करती है अकाउंटिंग के रिजल्ट्स को जो कंपनी के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स होते हैं उनको कंपनी के यूजर्स को कम्युनिकेट करने का काम किया जाता है। यूजर्स कौन है? इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर के अंदर कौन आएंगे? कंपनी के ओनर और कंपनी की मैनेजमेंट। ओके, और एक्सटर्नल यूजर के अंदर आएंगे कंपनी के अंदर पैसा लगाने वाले लोग, इन्वेस्टर, कंपनी के क्रेडिटर्स, कंपनी के लेंडर, कंपनी के एम्प्लॉय एंड कंपनी के एंड जो जिस एरिया में कंपनी ऑपरेट हो रही है वहां की गवर्नमेंट। तो ये सब यूजर कौन है? एक्सटर्नल। ये सब यूजर कौन है? इंटरनल। और अकाउंटिंग क्या एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के जरिए हम क्या करते हैं जो हमारे यूजर्स हैं उनको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कम्युनिकेट करने का काम किया जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग बेसिकली एक लैंग्वेज ही है जो क्या करती है जो कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको कम्युनिकेट करने की बात कर रही है। और कम्युनिकेट किसको करेंगे? जो कंपनी के यूजर्स हैं। यूजर्स में कौन कौन आ गया? दोनों, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। सर क्या क्या बोल दिया, इतनी जल्दी जल्दी बोला, समझ में नहीं आया। आई होप अब इसको तोड़ के अगर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। वीडियो को पॉज कर लेना, एक डेफिनेशन एक बुक के ऊपर लिख लेना, व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है समझ में आ गया? सिस्टमैटिक, बोलो सर कितनी बार बुलवाओगे? एक क्लास बोलो। अकाउंटिंग सिस्टमैटिक प्रोसेस जिसमें क्या होने वाला है। क्यों करवा रहा हूं मालूम? बारी बारी क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि जब आप अपना सिलेबस देखोगे ना, ये आपका जो सिलेबस है, इस सिलेबस में यही सब दिया हुआ है। ये सिलेबस के अंदर आपको जो है पूरा का पूरा बता रखा है कि भाई आपको पूरा जनरल पढ़ के जाना है, पूरा आपको जो है वो लेजर पोस्टिंग पढ़ के जाना है, इसके अलावा जो है आपको ट्रायल बैलेंस भी पढ़ के जाना है, इसके अलावा आपको जो है वो क्या बोलते हैं अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ के जानी है, कंपनीज की भी पढ़ के जानी है, पार्टनरशिप की भी पढ़ के जानी है। तो ये सब इसी में तो आ गया। इसीलिए मैं बारी बारी फोकस कर रहा हूं इसी एक ही आपके डेफिनेशन के ऊपर, क्योंकि यही पूरा का पूरा आपका सिलेबस है जो आपको एग्जाम में पढ़ के जाना है। शायद समझ में आ गया होगा। चलो एक बार और देख लें। तो ये अकाउंटिंग हमने पढ़ा। अकाउंटिंग क्या था? लैंग्वेज था और जिसके जरिए क्या हो गया इसको, हाँ अकाउंटिंग जो है वो बेसिकली क्या थी? लैंग्वेज थी जिसके अंदर हमने जो है वो क्या किया, बिजनेस के जो रिजल्ट्स हैं उनको उसके यूजर्स तक पहुंचाया या बिजनेस के रिजल्ट्स को यूजर तक बताने का काम किया। तो उसको बोलते हैं जनरली हम लोग क्या? अकाउंटिंग। अब अगर अकाउंटिंग की बात करेंगे तो अकाउंटिंग बेसिकली जो आप अकाउंट्स बनाने का एक प्रक्रिया, ठीक है, वो कई तरह की होती है। एक होती है कंपल्सरी अकाउंटिंग और एक होती है वॉलंटरी। अगर लो आपको बोल दे कि आपको अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, अब मैं देसी भाषा में बोलता हूं, अकाउंटिंग का मतलब अकाउंट्स बनाना या अकाउंट्स मेंटेन करना। एक बार देसी भाषा लेमन लैंग्वेज में बोल रहा हूं, अकाउंटिंग का मतलब अकाउंट बनाना, अकाउंट बनाना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? अकाउंटिंग। ओके, तो अब अकाउंटिंग जो है वो क्या, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? अकाउंट्स मेंटेन करने की बात कर रहे हैं। ये सिंपल सी लैंग्वेज को मैं यूज कर रहा हूं। अकाउंटिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं? अकाउंट्स बनाने की बात कर रहे हैं। ओके, अब अकाउंट्स बनाना जो है वो दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है मैंडेटरी, कंपल्सरी, कि अकाउंट्स बनाना ही पड़ेगा, और एक हो सकता है वॉलंटरी, बनाओ ना बनाओ तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा मन करे तो बना लेना, मन करे तो ना बनाना। तो अकाउंटिंग जो है वो दो तरह की होती है। एक होती है कंपल्सरी, याद करके जाना पड़ेगा, और एक होती है वॉलंटरी। कंपल्सरी अगर लो आपको बोल दे, जैसे कंपनी एक्ट जो है हमारा इंडियन कंपनी एक्ट 2013, उसके कंपनी एक्ट में एक सेक्शन डाला, सेक्शन 129, और कंपनी एक्ट के सेक्शन 129 में बोल दिया एवरी कंपनी, हर कंपनी के लिए जरूरी है कि वो फाइनेंशियल ईयर एंड होने पर जो है वो क्या बनाएगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेगी। तो हर कंपनी के ऊपर कंपनी एक्ट लगता है, और कंपनी एक्ट लग गया मतलब हर कंपनी कंपनी एक्ट के दायरे में आती है जी। अगर हर कंपनी कंपनी एक्ट के दायरे में आती है तो क्या कंपनी एक्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उस कंपनी पे लगेंगे? जी लगेंगे। और कंपनी एक्ट के सेक्शन 129 में रूल डाल दिया और ये बोल दिया हर कंपनी को ईयर एंड होने पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो क्या अब अगर तुम्हारा मन ना भी करे तो भी क्या आपको जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे? सर करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब उस तरह की अकाउंटिंग, अभी भी यहां पे आप खाते बना रहे हो लेकिन वो खाते लो ने बोल दिया बनाने पड़ेंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? कंपल्सरी अकाउंटिंग।
क्या बोलते हैं? कंपलसरी। अगर लो हमको बोल देता है, अगर लो के अंदर लिखा जाए कि आपको अकाउंटिंग करना पड़ेगा, तो आपको अकाउंटिंग जो करनी पड़ रही है उसको बोलते हैं कंपलसरी अकाउंटिंग। लो बोल दे या कोई कोर्ट बोल दे या अगर गवर्नमेंट बोल दे कि आपको खाते बनाने पड़ेंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? कंपलसरी अकाउंटिंग। एक होते हैं वॉलंटरी अकाउंटिंग। अगर ये खाते बनाने वाले काम आप अपनी इच्छा से कर रहे हो, आपको किसी ने बोला नहीं है, आप खुद से कर रहे हो, बस ये जानने के लिए कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है या बिजनेस आपका लॉस मेकिंग है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? वॉलंटरी अकाउंटिंग। वॉलंटरी अकाउंटिंग मतलब जो स्मॉल बिजनेसमैन हो गया या सोल ट्रेडर जो खाते बनाने का काम कर रहा है, मान लो अपने एंड पे कर रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा, ना कानून उसको बोल रहा है कि खाते बना, ना कोर्ट बोल रहा है खाते बना, ना कोई गवर्नमेंट बोल रही है खाते बना, बट फिर भी वो बना रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? वॉलंटरी अकाउंटिंग। ये कुछ कुछ अलग अलग चीजें हैं जो मिक्स होकर बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेंगी। तो अभी के लिए जो आपको समझा रहा हूं इसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? तो अकाउंटिंग देसी भाषा में पहले बोल, अकाउंटिंग क्या? अकाउंट्स मेंटेन करना। तो खाते बनाना अकाउंटिंग है। अब अकाउंटिंग जो है वो दो तरीके से है, एक है आपका कंपलसरी और एक है आपका क्या? वॉलंटरी। रेडीमेड डेफिनेशन पढ़ा चुका हूं, जिसके अंदर हम लोगों ने 6 स्टेप पढ़ लिए, वो सब अकाउंटिंग होते हैं। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, आगे एनालिसिस, आगे सर एनालिसिस करने के बाद इंटरप्रेट, आगे इंटरप्रिटेशन के बाद कम्युनिकेशन, खत्म। तो वो जो रेडीमेड डेफिनेशन था, वो रेडीमेड डेफिनेशन या वो जो प्रक्रिया है, वो जो स्टेप है, उसको फॉलो करना जरूरी भी हो सकता है। अगर मैंडेटरी है तो हो जाएगा कंपलसरी अकाउंटिंग, जो कंपनी एक्ट के अंदर लिखा गया। और अगर आप अपनी इच्छा से कर रहे हो वो सब काम, तो उसको बोलते हैं वॉलंटरी अकाउंटिंग। बात खत्म हो गया। तो ये है आपका अकाउंटिंग। खाते बनाने की प्रक्रिया को बोलते हैं जनरली हम लोग क्या? अकाउंटिंग। खत्म। कर सकते हो क्या? बोलो जी। तो अभी तक आपको मैंने दो चीजें समझाई है। एक तो मैंने आपको समझा दिया अकाउंटिंग की बेसिक डेफिनेशन, और एक मैंने बता दिया अकाउंटिंग दो तरीके की है। सिर्फ इतना, जितना बता रहा हूं सिर्फ उतना माइंड के अंदर बिठाते रहो। मैं एक पिक्चर क्रिएट कर रहा हूं, वो पिक्चर जब बन जाएगा फिर उसको सजाने का काम हम कर लेंगे। तो एक बार पूरी आउटलाइन मुझे बनाने दो, मतलब ये है मकान की बाउंड्री मुझे बनाने दो। जब मैं बाउंड्री बना दूंगा, अंदर हम तो बहुत कुछ करते रहेंगे, उसका इंटीरियर डेकोरेशन सब कुछ मैं करवा दूंगा, बट एक बार पहले बाउंड्री मेरे को सेट करना पड़ेगा। तो अभी बस ये ध्यान रखना, अकाउंटिंग दो तरीके से, एक आपका कंपलसरी और एक आपका वॉलंटरी। कंपलसरी लो ने बोल दिया, कोर्ट ने बोल दिया कि खाते बनाओ, तो अगर आप खाते बना रहे हो तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? कंपलसरी अकाउंटिंग। और अगर लो ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला, लेकिन आप अपनी इच्छा से बना रहे हो, अपनी विल से बना रहे हो, ये देखने के लिए कि आपका बिजनेस जो है वो प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, तो उसके लिए जो आप खाते बना रहे हो उसको बोलते हैं आप लोग क्या? वॉलंटरी अकाउंटिंग। ओके। अब अकाउंटिंग के टाइप, भाई बहुत तरह की अकाउंटिंग होती है, लेकिन जो बेसिक चलती है, जो आपके सिलेबस के अंदर है, वो सिर्फ करा रहा हूं। एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए जो आप अकाउंटिंग करते हो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए जो अकाउंटिंग करते हैं उसको बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या रिकॉर्ड करेंगे? बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं तो थोड़ा समझ जाना। BUS बिजनेस TR ट्रांजैक्शन। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन को, किसमें? सिस्टमेटिक मैनर के अंदर। ये जानने के लिए, क्या जानने के लिए? प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इसके अंदर हम लोग जो है P&L और बैलेंस शीट बनाने का काम करते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है इसके अंदर हम क्या करते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे? रिकॉर्ड करते हैं। क्या जानने के लिए? कंपनी की जो प्रॉफिट और लॉस है वो देखने के लिए, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए जो अकाउंटिंग करते हैं उसको बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो एंड रिजल्ट है वो क्या है? सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग करके अपने को पता चलता है कंपनी की P&L अकाउंट और कंपनी की बैलेंस शीट, मतलब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये इसका एंड रिजल्ट है। हर एक का एंड रिजल्ट पढ़ेंगे। अभी के लिए बस ये बात ध्यान रखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एंड रिजल्ट जो है वो क्या? तो सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो एंड रिजल्ट है वो है कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बात खत्म। एक होती है दूसरी अकाउंटिंग, उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, या उसको कॉस्टिंग भी बोलते हैं। ये भी अपने पेपर के अंदर है, ये भी पढ़ के जाना पड़ेगा। अब कॉस्टिंग जो है वो क्या? कॉस्टिंग करते हैं एसरटेन करने के लिए जो भी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है उसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, या उसकी जो है वो बेसिकली टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, उसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, ये जानने के लिए जो अकाउंटिंग की जाती है उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, या उसको बोलते हैं कॉस्टिंग। क्या बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्टिंग। अब ये कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्टिंग, इसका एंड रिजल्ट पता कैसे चलता है? कॉस्टिंग करके हम लोग बनाते हैं कॉस्ट शीट। क्या बनाते हैं? कॉस्ट शीट। और उस कॉस्ट शीट के जरिए हमको पता चलता है कंपनी की जो प्रोडक्ट है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है और उसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है। देखो कितना सिंपल है। एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसके अंदर बेसिकली हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का काम करते हैं, एक है कॉस्ट अकाउंटिंग जिसके अंदर हम कंपनी पर यूनिट कॉस्ट या टोटल कॉस्ट को एसरटेन करने की बात करते हैं, एक होता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
क्या है तीसरा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या फंडा होता है? मैनेजमेंट, कंपनी की मैनेजमेंट जो होती है, देखो कंपनी के अंदर दो पर्सन होते हैं। एक होता है कंपनी के ओनर, जो कंपनी का मालिक है, वो सिर्फ कंपनी के अंदर पैसा लगाने का काम करता है, और पैसा लगाने के बाद कंपनी का जो रूटीन काम है वो कौन चलाता है? वो चलाती है मैनेजमेंट। मतलब कंपनी में पैसा लगाने वाला बंदा अलग होता है, कंपनी के अंदर काम करने वाला बंदा अलग होता है। पैसा लगाने वाले बंदे को बोलते हैं हम लोग क्या? ओनर ऑफ द कंपनी। ठीक है, वो जैसे कंपनी के शेयर होल्डर हो गए, और जो काम करने वाले बंदे हैं वो उनको बोलते हैं हम लोग क्या? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट जो कंपनी को चलाने का काम करती है, पैसा जो शेयर होल्डर है उन्होंने तो पैसा प्रोवाइड कर दिया, बट उस पैसे को कैसे यूज करना है, उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे करना है, किस तरीके से जो शेयर होल्डर्स है उनकी वेल्थ को इंक्रीज करना है, उसका जिम्मेवारी तो मैनेजमेंट के ऊपर होती है। हाँ जी, अब मैनेजमेंट जो है वो अपनी कंपनी को चलाने के लिए, डे टू डे अफेयर्स के लिए कुछ डिसीजन लेती है, उसके लिए कंपनी करती है, जो मैनेजमेंट है वो करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जाती है किसके लिए? मैनेजमेंट अकाउंटिंग असिस्ट करती है, क्या करती है? असिस्ट करती है, सहायता देती है किसको? मैनेजमेंट को। क्या करने में? प्लान करने में और कंट्रोल करने में ऑपरेशंस ऑफ ए बिजनेस। किस तरह से, ध्यान देना, किस तरह से मैनेजमेंट कंपनी के काम को करेगी, उस समय मदद करता है मैनेजमेंट को मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो कैसे, उसके अंदर हम लोग कैश फ्लो, फंड फ्लो, अकाउंटिंग रेशियोस, ये सब बनाने का काम करते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली क्या है? अगर बात करें, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमको असिस्ट करती है, हमको सहायता करती है, किसको? हमको, मतलब यहां मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट को सहायता करती है क्या करने में? प्लान और कंट्रोल करने में ऑपरेशन ऑफ ए बिजनेस। इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे सर? इसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, इसके बाद एक आएगा आपका टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग क्या होता है? चौथे नंबर पे हम इसको पढ़ रहे हैं, टैक्स अकाउंटिंग। ये टैक्स अकाउंटिंग क्या बोला है सर? टैक्स अकाउंटिंग होती है बेसिकली, हम जैसे इनकम टैक्स का पेमेंट करते हैं, तो इनकम टैक्स का पेमेंट करने के लिए हमको जो है पहले इनकम कंप्यूट करनी पड़ती है। तो वो जो इनकम का कंप्यूटेशन है ना, उसके लिए जो अकाउंटिंग करते हैं उसको बोलते हैं इनकम टैक्स अकाउंटिंग। जीएसटी का पेमेंट करने के लिए अपने को पहले सर्विस की वैल्यू कंप्यूट करनी पड़ती है। तो सर्विस की वैल्यू जो हम कंप्यूट कर रहे हैं टैक्स का पेमेंट करने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? टैक्स अकाउंटिंग। तो टैक्स अकाउंटिंग बेसिकली की जाती है क्या करने के लिए? टैक्स का पेमेंट करने के लिए। कितना टैक्स अपने को पे करना है उसके लिए पहले अपने को इनकम कंप्यूट करनी पड़ती है, उसके लिए जो अकाउंटिंग करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या? टैक्स अकाउंटिंग। तो टैक्स अकाउंटिंग करते किसके लिए? टू कंप्यूट इनकम फॉर टैक्सेशन पर्पस। टैक्स लगाने के लिए, क्योंकि टैक्स लगेगा जनरली इनकम के ऊपर ना, तो उस इनकम को पहले निकालना है। क्यों निकालना है? ताकि उसके ऊपर क्या लगा सके? टैक्स लगा सके। तो उसके लिए जो अकाउंटिंग की जाती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? टैक्स अकाउंटिंग। और एक और अकाउंटिंग होती है उसको बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। 5वें नंबर पे एक और आती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये क्या होती है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हम लेके आते हैं क्या करने में? आइडेंटिफाई करने में एंड मेजर करने में और कम्युनिकेट करने में कंट्रीब्यूशन ऑफ ए बिजनेस टू द सोसाइटी। एक बिजनेस जो है वो सोसाइटी से ही मटेरियल लेता है, उस मटेरियल को प्रोसेस करता है, और वो जो फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा वो सोसाइटी को ही बेचता है और सोसाइटी से प्रॉफिट भी कमाता है। इसका मतलब आप जो है सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करके और सोसाइटी को फाइनल गुड्स प्रोवाइड करके सोसाइटी से ही पैसा कमा रहे हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सोसाइटी की वेलबींग के लिए कुछ करो, सोसाइटी के उद्धार के लिए कुछ करो। तो उसके लिए बिजनेस ने क्या कंट्रीब्यूशन किया सोसाइटी को, उसके लिए की जाती है कॉर्पोरेट सोशल आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसके लिए हम ना सीएसआर पढ़ते हैं, करवाऊंगा आगे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर कंपनी को अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज खर्च करना पड़ता है सोसाइटी के वेलबींग के लिए, तो उसके लिए हम लोग सीएसआर अकाउंटिंग करते हैं। ओके, तो ये अलग अलग तरह की जो है वो क्या होती है? अकाउंटिंग होती है। ठीक है, थोड़ा दोबारा बता दूं एक एक। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कौन सी होती है? जिसका मेन उद्देश्य जो है वो क्या होता है? कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन उद्देश्य क्या है? कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी टोटल कॉस्ट को और उसकी पर यूनिट कॉस्ट को कंप्यूट करना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमको मदद करती है कंपनी के ऑपरेशंस को बढ़िया तरीके से चलाने में। टैक्स अकाउंटिंग हमको मदद करती है टैक्स कंप्यूट करने में। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हमको मदद करती है ये जानने में कि कंपनी ने जो है वो सोसाइटी की वेलबींग के लिए कितना खर्चा किया हुआ है, कंपनी ने सोसाइटी के लिए क्या कुछ किया, उसके लिए जो अकाउंटिंग की जाती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। समझ में आया? बोलो बोलो बोलो। हाँ जी सर, आ गया। ये था अपने टाइप ऑफ अकाउंटिंग, हमने देख लिया। अब एक छोटी सी चीज और पढ़ो। अकाउंटिंग करने के लिए ना हम यूज करते हैं अकाउंटिंग सिस्टम को। अकाउंटिंग तो करनी है, हमको पता है अकाउंटिंग, ये तो पता चल गया अकाउंटिंग क्या होता है। तो अकाउंटिंग के अंदर हम लोग जो है वो रिकॉर्डिंग करेंगे, अकाउंटिंग में क्लासिफिकेशन करेंगे, अकाउंटिंग में समराइजेशन करेंगे, अकाउंटिंग के अंदर हम लोग जो है वो क्या करेंगे? इंटरप्रिटेशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद में हम लोग कम्युनिकेट करेंगे। बट वो सब करने के लिए हमारे पास में दो तरह का सिस्टम होता है।
वो ये सब काम करने, अकाउंटिंग करने के लिए, अकाउंटिंग के अंदर आने वाले वो सब जो काम है ना, वो सबको करने के लिए हमारे पास में कितने तरह का सिस्टम है? दो तरीके का। एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम और एक होता है डबल एंट्री सिस्टम। एक कौन सा है? सिंगल एंट्री सिस्टम, और एक कौन सा है? डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो क्या होता है? सिंगल एंट्री सिस्टम। और डबल एंट्री क्या होता है? देखो जनरली जितने भी अकाउंट्स बनते हैं वो सब डबल एंट्री बेसिस पे बनते हैं। कोई भी कंपनी अकाउंट्स कर लो, डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बनता है। कोई भी पार्टनरशिप अकाउंट्स कर लो, डबल एंट्री सिस्टम पे बनेगा। कोई भी कर लो यार, जनरली जितने, अगर आप अकाउंट ही बोल दिया तो अकाउंट हमेशा जो है वो किस पे बनता है? आपका डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर, जिसके अंदर हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होने वाले, एक होगा डेबिट और एक होगा क्या? क्रेडिट। एक बार दिखा देता हूं। एवरी ट्रांजेक्शन, देखो देयर आर टू टाइप ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। एक है आपका सिंगल एंट्री, एक कौन सा? डबल एंट्री। डबल एंट्री के अंदर क्या है? डबल एंट्री बोल रहे हैं एवरी ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड बोथ ऑन द डेबिट एंड क्रेडिट साइड इन ए सेपरेट अकाउंट। इसका मतलब एक ट्रांजेक्शन जो है वो दोनों जगह पे जाएगी, डेबिट में जाएगी और कहां जाएगी? क्रेडिट में जाएगी। अब डबल एंट्री सिस्टम पे कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं? सर जितने भी अकाउंट्स होते हैं ना वो सारे के सारे डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर ही बनाए जाते हैं। चाहे आप कंपनी का फाइनल अकाउंट देख लो, चाहे पार्टनरशिप फर्म है उसके फाइनल अकाउंट देख लो, ये सब जो है ये बनते हैं किसके ऊपर? डबल एंट्री सिस्टम पे। तो पहली बात तो ये डबल एंट्री सिस्टम क्या है? सर डबल एंट्री सिस्टम जो है एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी ना उसको, उसके टू फोल्ड इफेक्ट होंगे, टू फोल्ड इफेक्ट होंगे। और वो क्या होगा? सर एक तो होगा क्या? डेबिट, और सर एक होगा क्या? क्रेडिट। इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। और पूरे वर्ल्ड के अंदर जो अकाउंटिंग होती है वो जनरली डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर ही चलती है। बात समझ में आ रही है? बोलो जी। अकाउंटिंग करने के लिए हमको मिला हुआ है अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग करने के लिए हमको जो है वो क्या प्रोवाइड किया गया? अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम कितने तरीके का है? दो तरीके का। एक है आपका सिंगल एंट्री सिस्टम, एक है आपका डबल एंट्री सिस्टम। और एक बात बताऊं, अपने पेपर में दोनों ही है, सिंगल एंट्री सिस्टम भी है, डबल एंट्री सिस्टम भी है। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? पहले एक बात ऊपर से देख लेते हैं। सर डबल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होगी उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के टू फोल्ड इफेक्ट होंगे, एक होगा डेबिट, एक होगा क्रेडिट। खत्म। तो सर, और आपने ये भी बोला है सर, एक बात आपने भी बोली है कि जितने भी खाते बनते हैं, कोई भी खाता हो, चाहे कंपनी का खाता हो, चाहे पार्टनरशिप का हो, जनरली सोल प्रोप्राइटर का, ये सब खाते सर डबल एंट्री सिस्टम पे बनते हैं। तो सर ये सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? अभी बताता हूं सिंगल एंट्री के। पहले तो ये बात समझ रहे डबल एंट्री क्या? डबल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम रहेगा जिसके अंदर एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन है टू फोल्ड इफेक्ट, वन इज डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट। बात खत्म। अब सिंगल एंट्री क्या होता है? ये सिस्टम क्या होता है? ध्यान देना। कई बार स्मॉल बिजनेस, छोटा बिजनेसमैन है, कोई भी छोटा सा दुकानदार है, वो इतना आपको लगता है वो इतना तामझाम करेगा? वो सीधा एक ही काम करता है, वो करता है एक जगह पे लिखता है कि पैसा कितना आया, एक जगह लिखता है पैसा कितना गया। आप उसको बोलोगे ना कितना डेबिट कितना क्रेडिट, वो बोलेगा भाई मनना है कौन मेरा? ये डेबिट क्यों हुआ है, ये क्रेडिट क्यों हुआ है? मैंने इतना दे रहा है, यो पीछे मेरे पे आए हैं, ये पीछे मेरे पे गए। समझो बात को। क्या 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 इसका मतलब क्या हो रहा है? बड़ा बड़ा बिजनेसमैन जो होते हैं उनके पास में स्पेशल अकाउंटेंट होते हैं जो ये सब अकाउंटिंग करने का काम करते हैं। बट एक छोटा दुकानदार है, गांव के अंदर बैठे आराम से छोटा सा दुकानदारी कर रहा है अपना, गांव के अंदर बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है उसको। अब वो बंदा भी रिकॉर्ड तो मेंटेन करेगा ये देखने के लिए कि मेरी दुकान फायदे में चल रही है, घाटे में चल रही है, और उसके लिए वो क्या करता है? वो भी एक अकाउंटिंग करता है। लेकिन वो अपने अकाउंटिंग में क्या करता है? वो कहां कहां से पैसा है एक जगह पे लिख लेगा, वो कहां पैसा गया एक जगह पे लिख लेगा। वो डेबिट क्रेडिट को कोई भी तवज्जो नहीं देगा, और आखिरी में देखेगा अगर पैसे बच गए तो मतलब प्रॉफिट है, पैसे कम रह गए तो इसका मतलब लॉस है। इस तरह के अकाउंटिंग को हम बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट थे, एक था डेबिट एक था क्रेडिट, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर ऐसा बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। पहली बात कौन करता है? ये करता है स्मॉल बिजनेस। जो स्मॉल बिजनेसमैन होता है ना, वो क्या करता है? वो रिकॉर्ड करता है एवरी ट्रांजैक्शन एज ए लाइन आइटम इन ए लेजर। एक लेजर बनाएगा, एक ही खाता बनाएगा, उसी खाते में लाइन के अंदर सारी आइटम को लिख देगा। एक ही खाता बनाएगा, उसी खाते में लाइन के अंदर सारे आइटम को लिख देगा, वेजेस को भी वहां लिख देगा, सैलरी को भी वहां लिख देगा, रेंट को भी वहां लिख देगा, कोई और खर्चा गया उसको भी वहीं लिख देगा, जो पैसा आया उनको एक दूसरी जगह पे लिख देगा। मतलब एक ही खाता, उसके अंदर जहां जहां से आया वो एक जगह पे, जहां जहां को गया वो एक जगह पे। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? सिंगल एंट्री सिस्टम। अकाउंटिंग करने के लिए दो तरह का सिस्टम आपके पास में अवेलेबल है, एक है डबल एंट्री सिस्टम, एक है सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? सर जहां पे हर ट्रांजैक्शन का टू फोल्ड इफेक्ट होता है, एक होता है डेबिट एक रहेगा क्रेडिट, और जितने भी अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं वो सब डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर किए जाते हैं। लेकिन अगर बात करेंगे किसका? एक स्मॉल बिजनेसमैन का, स्मॉल बिजनेसमैन भी ये जानने के लिए कि उसका बिजनेस प्रॉफिट में है लॉस में, वो भी अकाउंटिंग करता है, लेकिन वो डबल एंट्री सिस्टम
अकाउंटिंग नहीं करता, वो सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग करता है। और सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग क्या होती है, जल्दी से देख ले एक बार सर। सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम रहेगा जिसके अंदर एक ही लेजर बनेगा, उसी लेजर में सब कुछ लिख दिया जाएगा, एक ही लेजर उसी में सब कुछ लिख दिया जाएगा उसमें, और हर ट्रांजैक्शन को एक ही जगह पे लिख दिया जाएगा, उसका डेबिट क्रेडिट के ऊपर कोई भी फोकस नहीं किया जाता। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। इसके लिए हम लोग जो है वो बनाते हैं अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ये भी अपने सिलेबस के अंदर है। आप अगर सिलेबस देखोगे पार्ट 2 का तो उसके अंदर ये भी अपने को पढ़ के जाना है, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ठीक है। और ये जनरली कौन करता है, जो सोल प्रोप्राइटर होता है ना, वो ये सब करता है, जिसके पास में ज्यादा जो है वो वक्त नहीं होता बुक कीपिंग करने का। बुक कीपिंग मतलब जर्नल करने का, लेजर पोस्टिंग करने का, ट्रायल बैलेंस बनाने का। तो ये सब काम जो है, अगर इन सब काम के लिए आपके पास में वक्त नहीं है तो आप जो है वो क्या करते हो, आप सीधा ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की अकाउंटिंग करते हो, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम सिंगल एंट्री सिस्टम। तो सिंगल एंट्री सिस्टम मतलब जो ट्रांजैक्शन होगी एक ही जगह पे रिकॉर्ड की जाएगी और उसका डेबिट क्रेडिट का कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो अकाउंटिंग करने के लिए आपके पास में बेसिकली कितने, दो तरह के अकाउंटिंग सिस्टम अवेलेबल है। देयर आर टू टाइप ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, एक है आपका सिंगल एंट्री सिस्टम, एक है डबल एंट्री। डबल एंट्री सिस्टम जहां पे हर ट्रांजैक्शन, जो भी फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन होगा उसके टू फोल्ड इफेक्ट होंगे, एक वही ट्रांजैक्शन एक जगह पे डेबिट होगी और वही ट्रांजैक्शन एक जगह पे क्रेडिट होगी। लेकिन अगर सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करें तो वहां पे डेबिट क्रेडिट का कोई भी लेना देना नहीं होता। और जनरली कौन किसके लिए, जो स्मॉल बिजनेसमैन है तो वो लोग जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम को जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। समझ में आया, बोलो जी सर। ये है आपके टू टाइप ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। आई होप समझ में आ गया होगा जी। क्लास थोड़ी लंबी हो गई है और ज्यादा कराऊंगा फिर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। थ्योरी करवानी थी यार इसकी, अब मुझे आपको ये सारा पढ़ाना था, यहां से शुरू करना था। चलो एक काम करते हैं, आप अभी जो मैंने आपको पढ़ाया सिर्फ इतना जो है वो पढ़ो एक बार, ओके। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका थ्योरी सारा समझा दूंगा, कैरेक्टरिस्टिक के साथ में ऑब्जेक्टिव भी समझा दूंगा। तो अभी के लिए आज के वीडियो के अंदर जो हमने पढ़ा वो हमने क्या क्या पढ़ा एक बार देख ले सर। आज के वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ा अकाउंटिंग के टाइप। उससे पहले सर आपने पढ़ाया, पूरा बोल बचन कर दिया हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन का। तो अकाउंटिंग देसी भाषा में अकाउंटिंग लैंग्वेज है बिजनेस का, और थोड़ी रेडीमेड भाषा के अंदर क्या है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग क्या एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस के अंदर क्या होने वाला है, अकाउंटिंग जो कि सिस्टमेटिक प्रोसेस है उसके अंदर कई सारे स्टेप रहेंगे। स्टेप के अंदर टोटल मिला के 6 स्टेप है। पहले नंबर पे रिकॉर्डिंग करेंगे, कहां पे, जर्नल या सब्सिडरी बुक में। फिर क्लासिफिकेशन करेंगे कहां पे, लेजर में। फिर उसके बाद में समराइजिंग करेंगे कहां पे, ट्रायल बैलेंस में। उस ट्रायल बैलेंस की मदद से क्या बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे, जिसके अंदर बैलेंस शीट और P&L अकाउंट बनाएंगे। और फिर हम क्या करेंगे, वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनका एनालिसिस करेंगे और उनको इंटरप्रेट करेंगे। और उनका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करने के बाद में आखिरी में जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे फाइनेंशियल रिजल्ट्स को, किसको, टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और यूजर के अंदर दो तरह के यूजर आपको मैंने बता दिया, एक तो आपके इंटरनल और एक कौन से, एक्सटर्नल। खत्म, ओके यहां तक ओके। फिर हम लोगों ने पढ़ा भाई अकाउंटिंग जो है वो दो तरह की है। एक तो होती है आपकी कंपल्सरी अकाउंटिंग, अगर लो बोल दे कि ये तो खाते बनाने पड़ेंगे तो उसको बोलते हैं कंपल्सरी। और अगर लो ने नहीं बोला खाते बनाने पड़ेंगे लेकिन फिर भी आप जो है वो खाते बना रहे हो, अकाउंटिंग करने का काम कर रहे हो, उसको बोलते हैं वॉलंटरी अकाउंटिंग, ओके। अब अकाउंटिंग के टाइप के नाम पे जो है एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग जो है वो कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी पर यूनिट कॉस्ट इसको एसेटेन करने की बात करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम लोग जो है वो ये देखते हैं किस तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन जो फंक्शन है वो ये होता है मैनेजमेंट को अपने ऑपरेशंस को बढ़िया तरीके से चलाने में हेल्प करना, उसके लिए करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। टूल्स क्या क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने के लिए, टूल्स हमारे पास में है जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियो, ये सब। एक होता है टैक्स अकाउंटिंग, इनकम टैक्स का पेमेंट करने के लिए, जीएसटी का पेमेंट करने के लिए जो अकाउंटिंग की जाती है, जो रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टैक्स अकाउंटिंग। एक होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, कंपनी ने सोसाइटी की वेलबींग के लिए क्या कुछ किया, कितना कुछ खर्चा किया, उस सब के लिए जो अकाउंटिंग की जाती है उसको बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग करने के लिए हमारे पास में अवेलेबल अकाउंटिंग सिस्टम, कितने तरीके का अकाउंटिंग सिस्टम हमारे पास में अवेलेबल होता है, दो तरीके का। एक होता है आपका सिंगल एंट्री सिस्टम, एक आपका डबल एंट्री सिस्टम। लर्न करके जाना पड़ेगा। सिंगल एंट्री सिस्टम कौन सा होता है, जिसके अंदर हर ट्रांजेक्शन जो है वो सिंगल साइडेड जो है उसका क्या रहेगा, इफेक्ट रहेगा, मतलब टू साइड उसके नहीं रहेंगे। ये जनरली कौन होता है, जो सोल प्रोप्राइटर होता है, तो वो जो छोटा दुकानदार है वो सिंगल एंट्री सिस्टम को यूज करता है। इसका एग्जांपल जो है वो क्या है, वो है जी आपका अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इसको बोला जाता है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। और जो डबल एंट्री सिस्टम होता है वो क्या होता है सर, डबल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम रहेगा जिसके अंदर हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के टू फोल्ड इफेक्ट होंगे इन डिफरेंट अकाउंट में। एक जगह पे वो क्या होगी, डेबिट, और एक जगह पे वो क्या होगी, क्रेडिट होगी। जितने भी अपने इंडिया के अंदर जो भी चाहे कंपनी अकाउंट्स बनाओ, चाहे पार्टनरशिप अकाउंट्स बनाओ, ये सब अकाउंट या बैंकिंग कंपनी के अकाउंट्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट हो गए, ये सब जो अकाउंट्स बनते हैं ना, ये सब का
टू फोल्ड इफेक्ट होता है, मतलब ये जो है वो डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर जो है बेस्ड होते हैं। ओके जी सर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो हमने आज बेसिक पढ़ा अकाउंटिंग का। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो क्या क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है पढ़ेंगे पहले अकाउंटिंग का मीनिंग क्लियर करेंगे पहले पूरा, देन उसके बाद में इससे कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक के बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा अगली वीडियो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, अकाउंटिंग के जो क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स है वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद में हम जो है वो साथ में हम एक चीज और पढ़ेंगे और वो है अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव। तो अकाउंटिंग का जो बेसिक है, तो आज तो बस ऊपर से एक बार रीडिंग तो क्या मतलब आज ऊपर से हम लोगों ने समझा कि टर्म्स क्या क्या है, अपने सिलेबस में क्या कुछ है, और अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन जो है इसको कवर करेंगे। ओके, इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, तो कल मिलेगा, आज नहीं मिलेगा। आज तो मैंने बेसिक बताया, कल जब इसका वीडियो आएगा ना तो उसके अंदर मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा साथ में, ठीक है ना। और फिर आपको वहां पे बता भी दूंगा, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से आपके पास में लेक्चर आएंगे एप्लीकेशन के ऊपर और कैसे कैसे आपको लगाने हैं। सेपरेट वीडियो ऐप के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वहीं पर आपको मैं बता दूंगा कि पीडीएफ जो है वो कैसे मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, और पीडीएफ लेक्चर से पहले ही मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आप उसका जो है वो प्रिंट निकलवा लो। ओके, देन उसके बाद में जब आप लेक्चर लगाओ तो वो आपके सामने हो, ठीक है ना जी सर। चलो, उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। समझ में तो क्या, समझ में तुमको सब कुछ आता है, तुमको सब कुछ पहले से पता है। बस मेरा मेन मकसद ये है कि आपको रिकॉल करवाना, जो चीजें आप थोड़े भूल चुके हैं आपको वो सब चीजें जो है वो याद करवाना। अब आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा +1 की बातें यहां पे, ठीक है ना। तो +1 के दिनों को दोबारा याद करो, जो गोल्डन पीरियड था हमारा स्कूल टाइप, उसको थोड़ा याद कीजिए। ओके, और उसको ही याद करके हम लोग आगे सक्सेस यहां तक पहुंचे और आगे भी जाएंगे, ठीक है ना जी सर। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है तो वो भी बताइएगा। और अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच एचपीएससी पीजीटी के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके साथ में अगर आप लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं कॉमर्स से या फिर मैनेजमेंट से या कोई भी स्ट्रीम से, तो आप कॉमर्स और मैनेजमेंट पेपर 2 हमसे बाय कर सकते हैं। और किसी और स्ट्रीम से अगर आप तैयारी करें तो पेपर नंबर 1 जो जनरल पेपर है वो भी, उसके भी हम कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो आप हमसे जो है वो बाय कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो इतना करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।